रोटी, कपड़ा और मकान के बाद हम इंसानों की जो एक बहुत ही कॉमन सी ज़रूरत है वो है चप्पल। बिना चप्पल के अगर आप चलते हैं तो आपके पैरों में कांटे लग जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि बिना स्ट्रैटेजी के अगर आप चप्पल का बिजनेस करते हैं तो भी आपके पैरों में बहुत बड़ा कांटा लग सकता है। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि अगर आप सोच रहे हैं एक चप्पल के बिजनेस को कैसे शुरू किया जाए, स्लीपर बनाने के बिजनेस को, खासकर हवाई चप्पल के बिजनेस को, तो आप इसे किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको नहीं करनी चाहिए, एक्सपेक्ट आप कितना कर रहे हैं कि आप इससे कितना कमा पाएंगे, एक्चुअली आप इससे कितना कमा पाएंगे, इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कहां पर आप इसे शुरू कर सकते हैं, कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ऐसी ही कई सारी चीजें। साथ ही हम यहां पर एक ऐसा भी तरीका जानने वाले हैं जिससे आप बहुत ज्यादा जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ऐसी कोई भी वीडियो आपको दोबारा YouTube पर नहीं मिलने वाली। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो तो आपको अपने मार्केट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने मार्केट में जाइए और पता करिए कि कौन से चप्पल महंगे बिक रहे हैं, कौन से चप्पल सस्ते बिक रहे हैं, सबसे ज़्यादा कौन से चप्पलों की डिमांड है। जो चप्पल महंगे बिक रहे हैं वो आखिर महंगे क्यों बिक रहे हैं, जो चप्पल सस्ते बिक रहे हैं वो आखिर सस्ते क्यों बिक रहे हैं। जो सस्ते बेचने वाले हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट करिए कि आपने ये माल कहाँ से लिया जो आप इतना सस्ता बेच रहे हैं। आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए और पता करिए कि आखिर वो इतना सस्ता चप्पल क्यों बेच रहे हैं, क्या मजबूरी है, जिससे आपको अनुमान होगा कि आप किस तरीके से मार्केट में एंटर कर सकते हैं। ये सब जाने बिना अगर आप मार्केट में आते हैं तो बहुत बुरा झेल सकते हैं आप। तो इन सब चीज़ों पर काम करना शुरुआती तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप अच्छा लाभ कमा सकें। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम हवाई चप्पल के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी ऐसी मशीनें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, हमें खरीदना ही खरीदना होता है। सबसे पहला होता है हवाई चप्पल सोल कटिंग मशीन। इसमें क्या होता है, जो रबड़ की शीट होती है उसे कट किया जाता है एक डाई को रख के, जिसमें एक शेप आ जाता है चप्पल का। बेसिकली ये एक ऐसी मशीन होती है कि रबड़ के शीट पर एक डाई रखी होती है और उस डाई को ऊपर से प्रेस करती है ताकि ये जो एक चप्पल का शेप है वो बन जाए पूरी तरीके से कट के रबड़ शीट से। दूसरी मशीन होती है हमारी हवाई चप्पल ग्राइंडिंग मशीन। अब इसका काम क्या होता है, बेसिकली जो चप्पल आपने काटी होती है डाई से, उस चप्पल के साइड साइड में हल्के हल्के से निशान रह जाते हैं जिससे पता चलता है ये चप्पल कटी हुई है। तो ये जो ग्राइंडर मशीन होता है इसमें एक ऐसा मोटर लगा होता है जिसके ऊपर एक पत्थर लगा होता है, जिससे आप हल्का सा ग्राइंड करेंगे अगर चारों तरफ चप्पल को तो वो एकदम प्लेन हो जाएगा, चिकना हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि एकदम क्लीन है, काटा पीटा नहीं गया, ये शेप ही ऐसा बनाया गया है, ढाला गया है सांचे में। अगली चीज है हमारी स्लीपर ड्रिलर मशीन। अब इसका काम क्या होता है कि आपकी जो डाई से हवाई चप्पल कटी है उसमें हल्के हल्के से निशान पड़ गए हैं जहां पर फीता लगना है आपका, बट फीता लगाने के लिए होल को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो ये जो ड्रिलर मशीन होता है इसका काम ये होता है कि उस होल को थोड़ा सा बड़ा कर दे जिसमें फीता आराम से चला जाए। अब इसी के साथ में आपको अलग अलग नंबर्स के डाइस भी खरीदनी होंगी। डाई मतलब बोले तो सांचा, एक ऐसा सांचा जिससे आप एक साइज की चप्पल को काट सकते हो। तो यहाँ 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जितने नंबरों के आपको चप्पल बनाने हैं उतने नंबर के सांचे आपको लेने होंगे। रॉ मटेरियल के तौर पर इसमें आपको केवल 2 चीज़ें लेनी होंगी। पहली चीज़ यहाँ पर जो आपकी रबड़ शीट होती है, स्लीपर रबड़ शीट। दूसरी चीज़ स्लीपर स्ट्रैप जो होते हैं उन्हीं साइजेस के आपको लेने होंगे। स्लीपर स्ट्रैप्स मतलब चप्पल के जो फीते होते हैं और जो शीट होती है उससे आपका चप्पल कट के निकलता है। तो केवल ये मेन चीज 2 चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। इसीलिए ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि प्रोसेस बहुत छोटा सा है। सबसे पहले रबड़ शीट को मशीन के नीचे रखा जाता है, सांचे से उसे कट कर लिया जाता है, उसके छेद को बड़ा करके उसमें फीता डाल दिया जाता है, आपका चप्पल रेडी हो जाता है।
पर क्या ये इतना आसान है? चलिए आगे बात करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा अगर हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। तो एरिया यहाँ पर आपके अगर 200 से 300 स्क्वायर फीट एरिया आपके घर में भी मौजूद है तो आप वहाँ से भी इस बिज़नेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। 200 से 300 स्क्वायर फीट एरिया आपका होना चाहिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बिज़नेस में किसी भी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो तो उसके लिए आप MSME के तहत रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और इसी के साथ में GST नंबर अपने पास रख लीजिए ताकि अगर आप किसी को भी माल सप्लाई करें तो उसे आप पक्का बिल दे सकें, आपको भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो सके। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट आता है वो कितना आता है और इससे हम अर्निंग कितनी कर सकते हैं। जो लोगों के द्वारा बताया जाता है क्या वो सच्चाई है या फिर नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट तो समथिंग 1.5 से 2 लाख रुपए तक आ ही जाता है आसानी से अगर आप मटेरियल भी खरीदते हैं और इसी के साथ में मशीन भी खरीदते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ मटेरियल मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर मशीन आप ले आते हैं चलिए कोई बात नहीं है, मशीन आपको देख रेख के ले आना है, बट मटेरियल अगर आपका सही नहीं होगा तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होगा उसे सेल होने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। शुरुआती तौर में अगर आपकी मार्केट बिगड़ी, परमानेंट बिगड़ जाती है फिर। चलिए अब अर्निंग की बात करते हैं। तो अब अनुमान यहाँ पर ये लगाया जाता है कि एक चप्पल को बनाने में आपका जो खर्च है वो समथिंग 25 से 35 रुपए तक आता है और आप इसे आसानी से 70-80 रुपए तक बेच सकते हैं, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। जब आप चप्पल बनाने के लिए रॉ मटेरियल को खरीदने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि रॉ मटेरियल के जो पैसे होते हैं उसके साथ में हमसे वो GST भी लेते हैं। अब वो जब GST लेंगे तो वैसे सिचुएशन में आपकी जो एक जोड़ी चप्पल को बनाने का कॉस्ट है वो कम से कम 50 से 55 रुपए आएगा, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा ये 70 तक भी जा सकता है। फिर भी हम मान के रख लेते हैं कि यहाँ पर एक जोड़ी चप्पल को बनाने में आपका कॉस्ट जो है वो 50 रुपए आया है। अब इससे अगर आप सेल करते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 65 या 70 तक सेल होगा। इससे ज़्यादा आप क्या ही सेल करेंगे अगर बल्क में किसी को दे रहे हैं तो, क्योंकि उसे भी तो आगे कुछ पैसे कमाने हैं। तो यहाँ एक जोड़ी चप्पल पर आप 15 से 20 रुपए तक कमाते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी होगी आपकी अभी शुरुआती तौर पर। और इसी के साथ में शुरुआत में आपको अपने मार्केट को भी डेवलप करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके साथ हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल कर सकें। अब बात करते हैं जो हमने पहले बात की थी कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी काफ़ी अच्छा खासा। तो आप ऐसा केवल एक ही तरीके से कर सकते हैं कि आप जहाँ जहाँ माल बेच रहे हैं अपने आसपास उसे जारी रखिए। उसके साथ में आपको अमेज़ॉन सेलर बनना होगा, फ्लिपकार्ट सेलर बनना होगा, मीशो सेलर बनना होगा। जितने ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं इन पर आप वाइट बैकग्राउंड में अपने चप्पलों की फ़ोटो खींच लीजिए और उसे लिस्ट कर दीजिए। अगर आप अपने स्लीपर्स को इन वेबसाइट्स पर लिस्ट कर देते हैं तो आपके ऑर्डर आना शुरू होंगे एक टाइम के बाद, और जब ऑर्डर आना शुरू होंगे तो वैसे सिचुएशन में आपने जो कुछ सोचा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है। आपके प्रोडक्ट को रैंक करने में भी समय लगेगा। तो अगर आप थोड़ा सब्र कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन बिजनेस हो सकता है। बाकी प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके का है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो बिजनेस जरूर करिए, पर शुरुआती तौर पर थोड़ा कम में खुश रहिए। एकदम से अमीर बनने की इच्छा हर किसी को डुबा देती है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप स्लीपर मेकिंग के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।